देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार अफराद अपनी खोई हुई रकम वापस हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार सार्फिन अपनी खोई हुई रकम स्टेट बैंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या बैंकिंग मोहतसिब के जरिए वापस हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग निस्बतन एक नया रुझान है और इसमें दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग तेजी से फरोग पा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा साल की पहली छमाही तक गुज़िश्ता साल की उसी छमाही के मुकाबले में डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 4% इजाफा देखा गया है, जो 29.5 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 31 करोड़ तक पहुंच गई है। ताहम डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में होने वाले इजाफे के साथ इनमें फ्रॉड और बैंककारी के शोबे के सार्फिन को इनकी रकम से महरूम करने की वारदातें भी बढ़ गई हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में बैंकिंग मोहतसिब के इदारे ने भी की है। इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग की वजह से इस इदारे में दर्ज होने वाली शिकायत में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के शोबे में फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को अपनी खोई हुई रकम वापस मिल सकती है और यहाँ ऐसे फोरम है जहाँ इस हवाले से शिकायत दर्ज हो सकती है। पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते हुए रुझान की वजह से बैंककारी के शोबे के सार्फिन को फ्रॉड का निशाना बनने की इत्तलात भी ज्यादा आ रही है। बैंककारी के शोबे में फ्रॉड तो हमेशा से होता रहा है और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पहले ये फ्रॉड नॉन टेक्निकल नॉन डिजिटल तरीके से होता था। मसलन किसी की चेक बुक चोरी करके जाली दस्तखतों के जरिए रकम निकलवा ली जाती थी, या चेक पर लिखे हुए अल्फाज को या रकम के अदाद को खास महलूल से मिटाकर ज्यादा रकम या अदायगी की नौयत तब्दील कर दी जाती थी, या फिर ऐसे बैंक अकाउंट जो काफी अरसे तक गैर फाइल रहते थे और इनमें रकम मौजूद होती थी, तो इस बात का इम्कान होता था कि बैंक का अमला उनमें गबन कर सकता है। बैंकिंग के शोबे में फ्रॉड तो अब भी होता है, ताहम बैंकिंग ज्यादातर डिजिटलाइज हो गई है, लिहाजा अब फ्रॉड की नौयत भी डिजिटलाइज हो गई है और नकद रकम के वसूल के लिए खुदकार मशीनों के इस्तेमाल और मोबाइल फोन ऐप की सहूलियत ने अब फ्रॉड की नौयत तब्दील कर दी है। डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड का शिकार होने वाले सार्फिन अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाते हैं, तो बाज़ दफा वो ऐसे अफराद और ग्रुपों का निशाना बन जाते हैं जो इस शोबे में कार्रवाइयाँ करते हैं। मसलन कुछ सार्फिन अपने ATM या मोबाइल बैंकिंग की ऐप का पासवर्ड जानने अनजाने में शेयर कर लेते हैं, या इसको किसी ऐसी जगह लिख देते हैं जहां दूसरे लोग की रसाई होती है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में महफूज की गई फाइल्स कभी कभार हैकर्स के हाथ लग जाती हैं, या हैकर्स आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन हैक करके आपका अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग की वजह से क्योंकि अब ज्यादातर चीजों का कंट्रोल बैंक सारिफ के पास होता है, लिहाजा बैंक के अमले के इस काम में मुलव्विस होने के इम्कानात भी कम हो गए हैं। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अक्सर औकात अपनी गलती की वजह से अपनी रकम से महरूम होते हैं। ताहम इस शोबे में हैकर्स भी अपना काम करते हैं, जो कि बैंक के कंप्यूटर से मालूमात हासिल करके या बैंक सारिफिन को मोबाइल फोन या कंप्यूटर को हैक करके बैंक सारिफ के अकाउंट तक रसाई हासिल करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन अब इस रुझान से निपटने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इंटरनेट बैंक के लिए खुसूसी कवायद और ज़वाबित जारी किए गए हैं, जिसमें सार्फिन के आगाही से लेकर उनकी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को इस रिपोर्ट करने के उसूल वाज़े किए गए हैं। इन कवायद और ज़वाबित में स्टेट बैंक ने सार्फिन की आगाही के साथ बैंकों के अमले की तरबियत पर भी जोर दिया है, जो इस नौयत के फ्रॉड को समझने के साथ इससे निपटने की सलाहियत के भी हामिल हों। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ सतह पर से परखा जाता है। जैसे कोई अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो अब इसे जांचने के लिए भी मैकेनिज्म मौजूद है कि क्या ये सारिफ अपनी गलती के नतीजे में हुआ है या इसमें कोई बैंक की कोताही शामिल है। याद रहे, अगर कोई शख्स ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाए तो ऐसी सूरत में सारिफ को सबसे पहले अपने बैंक से रुजू करना चाहिए। अगर वहाँ भी उनकी शिकायत को ना सुना जाए तो फिर स्टेट बैंक के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले सकता है, और अगर सारिफ फिर भी मुतमईन ना हो तो बैंकिंग मुस्तसब से इस सिलसिले में रुजू किया जा सकता है। ख्याल है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैंकिंग मोहतसब के फैसले के खिलाफ मुस्लिम कमर्शियल बैंक की अपील को मुस्तरद कर दिया था। बैंकिंग मोहतसब ने अपने हुक्म में इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले मुस्लिम कमर्शियल बैंक की एक सारिफ की रकम वापस अकाउंट में जमा कराने की हिदायत की थी। इसके खिलाफ मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने सदर मुमलिकत को अपील की थी। अपील मुस्तरद करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा है कि ये मौक़िफ़ माकूल नहीं है कि किसी अनजान कॉलर को जाती मामूलात की फराहमी के नतीजे में रकम को गैर मिजाज मुंतकिली
کی ذمہ داری متعلقہ صارفین پر عائد ہوتی ہے۔ بینک کا یہ موقف بھی عجیب اور مضحکہ خیز ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی دھوکہ دہی کا معاملہ ہے اور بینک اپنے صارف کی رقم کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے آن لائن بینکنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس میں فراڈ کی پیش نظر بینکنگ فراڈ کی شکایت فوری طور پر نمٹانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور ادارہ بینکنگ محتسب کو انتہائی متحرک و منظم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں عوام کے ساتھ بدسلوکی یا دھوکہ دہی کرنے یا بدعنوانی کرنے والے کو شکایت وزیر اعظم پورٹل پر آن لائن درج کرائی جا سکتی ہیں، جہاں عوامی شکایت کا فی الفور ازالہ کیا جاتا ہے۔ رپورٹ یاور شاہ، دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD۔ देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।